वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का जो आपको सबसे हार्ड टॉपिक लगता है आसन। आसन का जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है, योग आसन। तो आप सभी ने आसन तो सीख लिए होंगे कि कौन सा आसन में कौन सी विधि होती है, उसके हानि क्या होते हैं और उसमें सावधानियाँ क्या होती हैं, किन सावधानियों को और उसके लाभ क्या होते हैं वो आपने सीख लिया होगा। पर आप कैसे याद रखिए जो आपके सिलेबस में जो आसन लगाए गए हैं कई बीमारियों के लिए, तो उन्हें आप कैसे याद रखें। पूछ लिया जाता है मोटापे के लिए 2 आसन लिखिए, पूरे रूप से उनकी विधि बताते हुए, उनकी सावधानी बताते हुए। तो कैसे याद रहेगा मोटापे के लिए कौन सा आसन है। या फिर आपको आसन का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये जो आसन है ये आपका कौन सी बीमारी के लिए लाभकारी है, तो वो कैसे याद रहेगा, क्योंकि 1 मार्क्स में तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो वो कैसे याद रहेगा। तो आज हम आसन संबंधी कुछ ट्रिक को यहाँ पर फॉलो करेंगे और जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो आसन है उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस ट्रिक को फॉलो करिए और आसन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं याद करने में वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको ये कुछ दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे मोटापा लिख रखा है, फिर मधुमेह लिख रखा है, उसके सामने मैंने कुछ यहाँ पर वाक्य लिख रखा है। तो ये मैंने क्यों लिखा है, यही आपकी ट्रिक है। बस आपको एक ही लाइन याद करनी है, मोटापे आपको याद रखना है मोटापे के लिए ये एक लाइन है और इसी में आपके आसन छिपे हुए हैं। तो देखिए, मोटापे की जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए आपके सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 4 आसन होते हैं जो आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। वैसे तो काफ़ी आसन हो सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो ये जो लाइन है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको, इसको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, मोटापे के जो 4 आसन है उसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो खेल खेल में सीखिए, बड़ा मज़ा आएगा। तो देखिए, त्रीने अध्रम, यहाँ पर अर्धम लिखा है पर आपको ये हमेशा अध्रम पढ़ना है। यहाँ पर मैंने छोटी सी मिस्टेक जानबूझकर की है, यहाँ पर मैंने अध्रम को अर्धम लिख दिया है। पर ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारा जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है उसका मैंने अर्धम यहाँ पर ले लिया है, यानी कि स्टार्टिंग का लेयर जिससे आपको याद रह जाएगा ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। तो इसे आप इसे आप देखिए, त्रीने अधर्म का नाश करने के लिए, त्रीने अधर्म का नाश करने के लिए हाथ वज्र से मारा। तो देखिए यहाँ पर जो त्रि है, त्रि से हमारा कौन सा आसन बन के निकला है, त्रि से हमारा निकला है त्रिकोण आसन। अधर्म से आपका कौन सा आसन निकला है, अधर्म से आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन निकला है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और यहाँ पर जो हाथ है, यानी कि हाथ को हमारे संस्कृत में कहा जाता है हस्त। तो हाथ से आपको याद रखना है हस्त, हस्त को ही हाथ कहा जाता है, पर्यायवाची है ये एक दूसरे के। तो ये आपका हस्तु आसन है। और इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पर ये वज्र लिख रखा है, जो वज्र है उससे आपका वज्र आसन बन रहा है। देखिए कितनी आसान ट्रिक है। तो इस लाइन को आप याद करिए और 4 आसन आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे कि मोटापे के हैं। त्रि ने अधर्म का नाश करने के लिए हाथ वज्र से मारा। तो ये आपकी एक वाक्य बन गया है जिससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगली मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, उसके लिए जो आसन है उसके देखिए ट्रिक क्या है। पवन अधर्म का, यहाँ पर जहाँ पर भी अधर्म का इस्तेमाल होगा वो आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। तो ये कॉमन नाम मैंने निकाल दिया जिसे आपको याद कर लेना है। पवन अधर्म का नाश करने के लिए भुजाओं में मधु लेकर पश्चिम में गया। तो इसमें आपके कितने आसन कवर हो रहे हैं, इसमें आपके 4 आसन कवर हो रहे हैं, क्योंकि मधु के लिए भी ये जो 4 आसन है वही आपको बताए गए हैं। तो पवन, सबसे पहला पवन मुक्त आसन, क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखी है जो योग आसन किए तो आप पहचान गए होंगे कुछ आसनों के नाम। तो आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको पता चला होगा पवन जो है पवन मुक्त आसन को ही कहा जाता होगा। तो आप लाइन को याद कर लीजिए, इससे आपको क्या होगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मधुमेह, यहाँ पर मैंने मधु इसलिए लगा है कि आपको याद रह जाए। ये जो वाक्य है ये आपका मधुमेह के लिए है। पवन से आपका पवन मुक्त आसन बन गया है, अधर्म से आपका बन गया है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और फिर यहाँ पर जो भुजाएं हैं, क्योंकि जो भुजंग आसन है उसे आप भुजाओं से याद करिए जिसमें बल होता है काफ़ी। तो भुजंग का जहाँ पर भी इस्तेमाल किया है मैंने, जिस भी वाक्य में, वहाँ पर मैंने भुजाएं ही उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि कॉमन से वर्ड है जिससे आप उसे याद कर सकते हैं। तो ये भुजंग आसन है।
और यहाँ पर पश्चिम, जो पश्चिम जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा वो आपका पश्चिमोत्तानासन होगा, तो आपको याद रखना है। तो ये आपके हो गए 4 आसन मधुमेह के। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पवन अधर्म का नाश करने के लिए भुजाओं में मधुमेह लेकर पश्चिम में गया। तो जो पवन है वो पवन मुक्त आसन है हमारा, जो अधर्म है यहाँ पर वो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है हमारा, जो भुजाएं हैं वो हमारे यहाँ पर भुजंग आसन है, और ये मधुमेह के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये वाक्य, इसलिए मैंने यहाँ पर मधुमेह लगा दिया है। और जो पश्चिम से आपका पश्चिमोत्तासन बनता है। अगला आसन हमें अस्थमा के लिए देखना है। अस्थमा के लिए जो आसन है वो आपके 7 आसन होते हैं, टोटल 7 आसन अस्थमा के लिए होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, रटने से भी आप कभी कभार भूल जाते हैं। तो कॉमन आसन भी आपको याद रहने चाहिए कि इनमें से कॉमन आसन जैसे कि जो भुजंग आसन है वो आपका मधुमेह में भी आता है और मोटापे में भी आता है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए कैसे याद रहेगा वो, आप ऐसे रटने से नहीं होगा, आप इस ट्रिक को फॉलो करके या फिर इसी तरीके की आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, इसी में आपके सातों के सातों आपके जो ये आसन है वो छिपे हुए हैं। यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है इसे, PM गो, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में स्कूल लिखा है, SCH, ये आपका स्कूल समझ कर चलिए इसे। तो PM गो स्कूल प्रपोज भारती, इसे आप बड़े ही मजे में याद कर सकते हैं। PM गो स्कूल यानी कि PM स्कूल में जाते हैं, प्रपोज भारती, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, और इससे आपके 7 के 7 आसन है वो कवर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर P है वो आपका पश्चिमोत्तासन है, तो P से आपका पश्चिमोत्तासन है। M से आपका है मत्स्य आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन और मत्स्य आसन दोनों अलग अलग होते हैं, नहीं आपको पता है तो देख लीजिए वीडियो। मत्स्य आसन है ये आपका मत्स्य आसन। ये जो गो लिख रखा है, गो से आपका गोमुख आसन है, और देखिए S जो S है, S से आपका सुख आसन है, और CH से आपका चक्र आसन है। तो आपको याद रखना है S से आपका क्या है, सुख आसन है, और CH से आपका चक्र आसन है। अब देखिए प्रपोज में का जो स्टार्टिंग का 2 यहाँ पर जो ये अक्षर है, अल्फाबेट है PR से आपका बन रहा है पर्वत आसन, क्योंकि पश्चिम में भी P आता है और पर ये जो आपका पर्वत आसन है उसमें P आता है, तो इसमें अंतर कैसे होगा, तो ये अंतर करने के लिए यहाँ पर मैंने PR लगाया है, पर्वत आसन। अब देखिए यहाँ पे भारती का पहला ही हम अक्षर लेंगे ये, और इसमें जो B है, B से आपका भुजंगासन बन रहा है। देखिए दोबारा से रिवाइज करते हैं। PM गो स्कूल प्रपोज भारती, तो जो P है इसमें ये वाला, इससे आपका पश्चिमोत्तासन बन रहा है। M से आपका मत्स्य आसन बन रहा है। गो से आपका गोमुखासन, C से आपका सुखासन, और CH से आपका चक्र आसन, और PR जो ये है इससे आपका पर्वत आसन, और B से आपका क्या बन रहा है, B से आपका भुजंगासन। अगर आप इसे कई बार रिवाइज करेंगे तो इससे आप क्या हो जाएगा, आपको ये टिप्स पर याद हो जाएगा। अगला आपका कौन सी बीमारी है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है। इसमें आपके कितने हैं, 5 आसन इसमें आपके दिए गए हैं, और इस ट्रिक से आपके 5 के 5 आसन आपके कवर हो रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन मैंने यहाँ पे एक आपका सेंटेंस बना दिया है। ताड़का ने अपनी भुजाओं के बल से पवन को आधा चक्र मारकर शव बना दिया। तो इसमें आप देखिए ताड़का से मैंने यहाँ पर जो ताड़का है वो ताड़ आसन को लिया है। तो यहाँ पर ताड़का को आप हमेशा ताड़ आसन समझिए, क्योंकि याद भी रहेगा, और इसके स्टार्टिंग का यहाँ पर ताड़ आ रहा है, ताड़ से आप ताड़ आसन कर सकते हैं। फिर अब देखिए भुजाएं, मैंने कहा था जहाँ पर भी भुजाएं आएंगे वो क्या है, भुजंग आसन है आपका, तो ये भुजंग आसन हो गया। फिर देखिए पवन से आपका पवन मुक्त आसन हो गया, क्योंकि मैंने कॉमन वर्ड्स ही लिए हैं, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। अब देखिए आधा चक्र, आधे को क्या कहा जाता है संस्कृत में, आधे को कहा जाता है अद्र, और अद्र चक्र आसन ये पूरा का पूरा बन गया। अब देखिए शव से आपका शव आसन बन गया। सारे के सारे आसन यहाँ पर कवर हो गए, और ये मैंने यहाँ पर कुछ अलग भी नहीं लिखा कि उसे आपको जोड़ कर बनाना पड़ेगा। सारे के सारे एज इट इज आपके आसन है, बस आपको ताड़ के बाद आसन लगा देना है, भुजंग के बाद आपको आसन लगा देना है, फिर पवन के बाद आसन लगा देना। पवन मुक्त आसन है, आपको याद रखना है, मुक्त भी लगाना है। और यहाँ पर ये आधा बन जाएगा, आधे का अद्र बन जाएगा और अद्र चक्र आसन हो जाएगा। शव के बाद आपको आसन लगा देना है। तो ये बन गया आपके 5 आसन। ताड़का ने अपनी भुजाओं के बल से पवन को आधा चक्र मारकर शव बना दिया। बस ये याद कर लीजिए और आपका ये कवर हो जाएगा।
बस आपको याद रखना है कि ये जो है ये रक्तचाप के लिए है, उच्च रक्तचाप के लिए। तो इसे आपको याद रखना होगा, या तो आप लाइन वाइज याद कर लीजिए कि पहले ये आता है फिर दूसरी बीमारी ये है तो इसका ये होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगली जो बीमारी थी वो थी पीठ दर्द की। तो पीठ दर्द के लिए भी यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर आपको बताए हैं। अगर आपसे ये वाक्य याद हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो यहाँ पर दूसरा भी मैंने आपको एक और ट्रिक बताई है। तो इसकी दो ट्रिक है इसके आसन याद करने की। इसके टोटल आसन है, इसके भी टोटल आसन 5 हैं। तो देखिए यहाँ पर है, वक्र ने ताड़का को पाठशाला में अधर्म का नाश करने के लिए अपनी भुजाओं के बल से पीठ दर्द किया। ये लगा सकते हैं आप इसके बाद किया। तो देखिए यहाँ पे जो वक्र है, वक्र के बाद आसन लगा दीजिए, आपका वक्र आसन हो जाएगा। ताड़ का, ताड़ आता है इसमें, तो ताड़ के बाद आप आसन लगा दीजिए तो ताड़ आसन हो जाएगा। पाठशाला, तो इसे समझना पड़ेगा, जो शाला है जो हमने स्टार्टिंग का वर्ड ले लिया है, और ये क्या है, शल भाषण हो जाएगा इसका, शल भाषण इस वाले का। और अधर्म आपको पता है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, भुजंगासन के लिए। और ये पीठ दर्द का आसन है, इसलिए यहाँ पर मैंने बीच में पीठ दर्द भी जोड़ दिया है आपके लिए। अब देखिए इसकी दूसरी, इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वक्र ने ताड़का को पाठशाला में अधर्म का नाश करने के लिए अपनी भुजाओं के बल से पीठ दर्द किया। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। इसका जो दूसरा आपका ऑप्शन है या दूसरी ट्रिक है वो ये है, अर्ध भूत वक्षाला। तो इसमें देखिए अर्ध से आपका अर्ध चक्र आसन बन जाएगा। भू से आपका यहाँ पर ये वाला भू लगाइएगा जब आप लिखें तो ये आपका भुजांग आसन बन जाएगा। यहाँ पर जो तय आ रहा है इससे आपका ताड़ आसन बन जाएगा। और जो ये वक आ रहा है ये आपका वक्र आसन होगा। वक्र आसन होगा। यहाँ पर जो शाला है ये आपका किससे बन जाएगा, शल भाषण इसका बन जाएगा। तो शाला जो लगाया है हमने यहाँ पर, जो ऊपर वाले ट्रिक में भी और नीचे वाली में भी, तो ये शल भाषण है। तो आपको याद रखना शल भाषण, ऐसे लिखना है ये। इसी के साथ आपकी जो ट्रिक्स हैं यहाँ पर ख़त्म होती है। और आप क्या कर सकते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एज इट इज़ जो मैंने यहाँ पर आपको बताया साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्योंकि बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बाद में लिखा हुआ देखेंगे। साथ साथ में आपको अंडरलाइन करके और जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ऐसे कैसे आपको इसका आसन लिख देना। जैसे कि ये वक्र है तो आपको ऐसे एरो करके वक्र आसन इस तरीके से लिख दीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। और रोज़ आपको क्या करना है, इसे रिवाइज कर लेना है, तो ये आपके टिप्स पर हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा। थैंक यू।